दिल दी गल तेनू कहनी मैं, तू मेरा राजा ते तेरी रानी मैं। दिल दी गल तेनू कहनी मैं, तू मेरा राजा ते तेरी रानी मैं, तेरी रानी मैं। इशारे तेरे कंगने दे, तरीके दिल मंगने दे, मेरा भी दिल चोरी कीता फैन तेरा बन गया ये। इशारे तेरे कंगने दे, तरीके दिल मंगने दे, मेरा भी दिल चोरी कीता फैन तेरा बन गया ये। यार मेरी पहली फिल्म आ रही है, मुझे बोलने का मौका दो यार, थोड़ा सा चुप हो जाओ। अगले जो हमारी फिल्में जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत से फिल्म डायरेक्ट करी है, उनको बुलाने से पहले मैं थोड़ा अपना काम कर लूं। इतनी आवाज में काम होता है क्या? थोड़ा अपना काम कर लूं। मुझे सुना है आज रोज डे है। म्यूजिक बनता है साथ में। गाना गाता हूँ, उसके मुझे पैसे आज मिले नहीं है, बट फिर भी गा के जाऊंगा, टेंशन मत ले तू। बट जिन्होंने हमारी मूवी डायरेक्ट करी है, वेरी डियर जी अशोक सर, प्लीज कम ऑन स्टेज एंड आई वांट एवरीबॉडी टू। मेरे बड़े चाचा का रोल जिन्होंने फिल्म में करा है, बहुत ही हमारे पता नहीं कितनी सारी मूवीज उन्होंने करी हैं, आप लोगों ने उनको बहुत प्यार दिया, दिल से सारी लाइफ प्यार दिया, और हम चाहते हैं इस मूवी में भी उनको प्यार दो। अतुल सर प्लीज कम ऑन स्टेज, एक बार शोर मचा दो एवरीबॉडी। ऐसा ये तो इसके फैन हैं यहाँ पर बहुत अच्छे। He has amazing number of fans. आपके हम फैन हैं, हम सब आपके फैन हैं सर। But बहुत अच्छा लगा फिल्म के दौरान। It's so wonderful to work with people who are major in one field and getting into another field. Yeah. It's their film, and we have a wonderful producer and a wonderful cast and a director. नए सिरे से मैं तो हर फिल्म अब न्यू कमर की हैसियत से करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो तो मैं वही पूछने वाला था। ये जो ये पैर पकड़ने का नाटक करते हैं ये सब लोग, ये ऐसी है, ये कोई नीचे तक नहीं झुकता है। नहीं, मेरी सर वीडियो है उनके पास रिकॉर्डेड, में पूरा नीचे तक झुका हूं। नहीं, आप यहाँ तक गए थे। बट आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। इसका टाइटल ही बहुत अच्छा है, कुछ खट्टा हो जाए, हमारे यहाँ हमेशा बोलते हैं कुछ मीठा हो जाए, तो जो इसमें मीठा वो मैं हूँ और खट्टे ये दोनों हैं। पूरा परिवार हमारा मीठा। अदरवाइज पहले तो मैं सबका थैंक यू करना चाहता हूँ कि मेरे को इस फिल्म का पार्ट बनाया, क्योंकि एज अ सिंगर जब मैंने डिसाइड करा मुझे मूवी करनी है, और जब ये स्क्रिप्ट आई तो हम रूम में जब स्क्रिप्ट सुन रहे थे हम सब हंस रहे थे, और आई थिंक उसी हंसी की वजह से और जिस इस मूवी का पार्ट बनने का मौका मिला उसके लिए थैंक यू। और अनुपम सर को जब मैं पहली बार मिला तब से लेके आज तक
मुझे ऐसे लगता है मैं आज भी सर को पहली बार वैसे मिल रहा हूँ, मेरे दिल का इमोशन वही है कि मैं इनको पहली बार देख रहा हूँ और इनसे पहली बार फिर कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ आज। और जो पुराना सीखा हो वो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और नया फिर से आज सीख रहा हूँ। और मूवी में जब पहले दिन हम मिले थे और सर ने मेरे को पूछा तेरी कौन सी मूवी है, कितना नंबर मूवी है, तो मैंने कहा मेरी पहली मूवी है सर। तो सर ने बोला मेरी 532वीं मूवी है। और मेरे को बड़ा अंदर से ना प्राउड फील हुआ और मेरे को ऐसा लगा कि यार मैंने ना कुछ ऐसा अच्छा करा है कि मैं सर के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो भी अपनी पहली मूवी में। उसके लिए सर आपका थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन बोर्ड विद यू। और मैं इंटरव्यूज में भी ये कह रहा हूँ कि ये सबकी ही मूवी है, ये सारे ही इसमें एक्टर्स हैं और वी आर जस्ट डूइंग आवर बिट इन द मूवी। हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं बट मूवी ये सारे स्टार्स हैं इस मूवी में। इसको मेगा सुपरस्टार्स आप लोगों ने बनाना है, आप ही की ये मूवी है, आपके जैसी मूवी है और हम चाहते हैं कि आप लोग इस मूवी को सपोर्ट करो और ज़रूर देखो। I think this crew has been the kindest, sweetest, most fun crew that I have ever worked with, and I think that reflects on screen in the trailer. You can see how much fun we've had, how much love we've put into the film, and I hope that that love comes back tenfold, 100-fold. And I think it's been a great experience, the entire filming, and I'm so glad that it's turned out. Heart बहुत टांग खींचते हैं। किसकी? मेरी, सबकी। नहीं, मैंने कभी टांग खींची नहीं, आपके तो चलो वैसे नहीं खींच सकता। ये जितना मासूम दिखता है उतना मासूम है नहीं है बिल्कुल भी। नहीं सर, आई थिंक सही के साथ मैंने सही से भी बहुत कुछ सीखा है इस मूवी में, क्योंकि सही मेरी सीनियर है एज व्हेन इट कम्स टू मूवीज़ और सीनियर ही रहेगी हमेशा और मेरी फर्स्ट हीरोइन है, तो मैं सही को उतने दिल से प्यार करूँगा जितने दिल से मैंने पहले दिन से सेट पे करा और रहती लाइफ तक, क्योंकि मेरी पहली हीरोइन ऑलवेज सही रहने वाली है। सो एक बार सही के लिए क्लैपिंग करता हूँ। कितनी सही सही बातें कर रहे हैं। I must say few things about her. She is the most chilled actress that I have worked with. She's always smiling, no issues, whether you play dumb charades with her, whether you play word building with her, she's always smiling. She's wonderful. She has great energy as a positive person. फर्स्ट थिंग आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा है गुरुजी को, उसका आंसर मैं दे रहा हूँ। Please, sir. लोकेशन में मेरे को 2 गुरु लोग हैं, एक तो एक्टिंग गुरु, दूसरा सिंगिंग गुरु। लेकिन ये दोनों कभी भी देखा तो ना एक बेटा और बाप के बीच में कैसा रिलेशन बनता है वैसा रिलेशन में चला है। सर भी कभी भी ना गुरु ये करो, ये मत करो, ये आगे बढ़ाओ भाई, ऐसा बिल्कुल इन्होंने टीचिंग करके करके इनको बहुत बढ़िया एक्टिंग करवा दिया। एंड आई एम सो ग्लैड टू से थैंक्स टू यू सर, मेरा काम 50% आपने करवा के दे दिया। एंड देन सेकेंडरी कास्ट एंड क्रू, सब लोग एक फैमिली जैसे, एक फैमिली एंटरटेनर है, ये आपने देखा है, फैमिली जैसा ही बिहेव किया लोकेशन में। कुछ मीठा होने के लिए ज़रूर कुछ खट्टा होना है, हीरो जैसा कभी भी सोचा नहीं, एक सिंगल टेक में काम भी किया और कुछ जगह पे रोल भी मारा, फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा, बिकॉज ऑफ द अनुपम जी ने जहाँ पे वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर बनाया, बिल्कुल एक फैमिली चल रहा है वहाँ पे, कुछ शूटिंग नहीं चल रहा है। सो दैट ऑल क्रेडिट गोज टू अनुपम जी उधर। राइट। आई एम सो हैप्पी। एंड अमित जी के बारे में, नॉर्मली एक्शन फिल्म करेंगे और कुछ, बट कुछ दिल से करके दिखाने के लिए ना अमित जी ने कहानी सेलेक्ट किया है। आज हम लोग ट्रेलर ही देख रहे हैं, फिल्म देखने के वक्त वो फील होता है आप 100% हर बाप का कहानी, हर बेटे का कहानी, हर मदर का सोच और हर बेटी का पेन। लेकिन कोई जो भी एक्सपीरियंस आदमी लोग बताए तो ना लोग सोचता है टीचिंग कर रहा है, लेकिन जब वही एक्सपीरियंस हमको आते तो ना वो दर्द लगता है। सो वो दर्द देता है और वो प्यार भी देता है फिल्म। बहुत खूबसूरत जी। वैसे ही जैसे इन्होंने बताया कि बड़ा फैमिली वाला माहौल रहता था। हाँ। मज़ा करते थे। हाँ। कभी कभी लगता था कि हाँ एक्टिंग हो रही है लेकिन बड़ा मज़ा आया। और तालमेल जैसे गुरु का आपने देखा। हाँ। कि हीरो है भाई, हीरो होता है, लेकिन उसके अंदर हीरो होता है वाली कोई बात नहीं है। हाँ। देखा आपने जैसे सब बड़े बुजुर्गों की, जैसे यहाँ पैर छुआ दिखाने के लिए नहीं, वैसे ही सेट पे भी सबकी इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, मतलब वही चीज़ फैमिली वाला माहौल था पूरा। और काम करने में सबसे पहले तो मैं प्रोड्यूसर को बोलूँगा, प्रोड्यूसर भी रिलैक्स्ड हमारे और पूरी तरह से हमारे साथ, फिल्म के साथ यानी। और खेर साहब तो है ही हैं, उनके लिए कुछ कहना मतलब क्या कहें।
और पूरा सपोर्ट गुरु को भी, हम सबको जहाँ पर ज़रूरत पड़ती थी गाइड करने की वो करते थे। और डायरेक्टर ग्रेट, मतलब यू सभी लोग, और हाँ, सारी सपोर्टिंग कास्ट, शीला जी जो यहाँ पे इस वक्त नहीं है, बहुत अच्छा मज़ा आया उनके साथ काम करने में। थैंक यू सो मच। सर अभी सबने सब कुछ बोल दिया है। हाँ। तो अभी मेरे लिए सिर्फ ये बोलना बाकी रह जाता है कि जिसने मुझे इस फिल्म में पहलवान का रोल दिया है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए कि यार मुझे पहलवान का रोल ऑफर हुआ है। तो मैंने सिर्फ इतना सुन के ये फिल्म साइन की है। बाद में तो जो फिल्म में अभी आप देखेंगे कि मैंने क्या काम किया है, काम हर किसी से सीखना पड़ता है, हर किसी से सीखना चाहिए। मैंने जितना अनुपम जी से सीखा है उतना ही गुरु से भी सीखा है, सही से भी सीखा है और अतुल जी से भी सीखा है। हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, कहीं ना कहीं सबकी एक स्ट्रेंथ रही है जिसको मैंने इम्बाइब किया है, और मैं सोचता हूँ कि आगे जाके उसका मैं यूटिलाइज करूँ अच्छे से आगे आने वाली फिल्मों में, आगे जो भी मैं काम करूँगा। सो थैंक यू एवरीवन। और अमित जी थैंक यू सो मच, अशोक जी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, एंड लेट्स होप आप लोगों को मज़ा आया फिल्म देखने की। तो प्लीज़ जाइएगा और देखिएगा हमारी फिल्म कुछ खट्टा हो जाए। वेलकम एवरीवन टू कुछ खट्टा हो जाए। अब जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, नाउ यू नो मैं एक जॉइंट फैमिली से आता हूँ। मैं पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। मेरे घर में, मेरे फैमिली में चाचा मेरे उतने ही क्लोज हैं जैसे हमने यहाँ पर दिखाया। चाची हो गई, जॉइंट फैमिली हो गई। जैसे अनुपम जी इस फिल्म में है, वैसे मेरे घर पे मेरे फादर हैं कर्नल भाटिया। तो ये सब चीज़ जो मैं घर पे देखता हूँ वो वैल्यूज़ मैंने इस पिक्चर में लाने की कोशिश की है, और मेरे ख्याल से एज अ टीम हम लोग सब लोग इसमें कामयाब हुए हैं। नाउ ये एक बहुत अच्छी पारिवारिक और सारी फैमिली की देखने वाली पिक्चर है। ये पिक्चर 1 टिकट 2 टिकट वाली पिक्चर नहीं है, ये 4 टिकट वाली पिक्चर है। पूरा परिवार देख सकता है इकट्ठे बैठ करके। 5 गाने हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत अच्छे अच्छे। हमने 2 गाने रिलीज़ किए हैं, आगे हमारे को आपके लिए सरप्राइज़ है गाने का। तो इसलिए ये जोन की पिक्चर रिलीज़ की गई है ताकि सब लोग इकट्ठे बैठ करके एक म्यूजिकल पिक्चर देख सकें। तो मैंने ज़्यादा इसीलिए साइन करी कि इनको भी उतनी मेहनत करनी पड़ी जितनी मेरे को करनी पड़ेगी। और हम जिस दिन से फिल्म शुरू हुई है और आज तक हम दोनों नर्वस ही हैं उस दिन से, और उस दिन से मेहनत ही करी जा रहे हैं, उस दिन से अपना 100% दे रहे हैं ताकि हम जो कोशिश हमने दिल से करी है वो लोगों के दिल तक पहुंचे। और जब भी मैं इनको कॉल करता था, यार मेरे को आज थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, थोड़ा मेरे को लो फील हो रहा है, फिल्म कैसे प्रमोट होती है, कैसे होता है, मैंने तो गाने गाए हैं, 3 मिनट के लिए स्क्रीन पे आता हूँ, ये 2-2.5 घंटे के लिए मेरे स्क्रीन पे रहना पड़ेगा। ही इज़ टू से 1 वर्ड पे आग लगा देंगे। और वो मुझे लग रहा है आग तब लगेगी जब आप लोग हमें सपोर्ट करोगे। थैंक यू अमित भाई फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड फॉर दिस मूवी, क्योंकि बाकी सब ने तो बहुत सारा काम करा है। मेरे को ऑन बोर्ड लेके आने के लिए वो जो आपने दिल दिखाया है, और मुझे लगता है कि वो मैंने भी उतना ही दिल आपको दिखाया है मूवी में आके, मेहनत करके, उसकी तैयारी करके, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरा करियर शुरू करने के लिए इन मूवीज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू। he's been a visionary, ठीक है, he is a visionary। तो कभी कुछ प्लान ये करते हैं, कोविड के टाइम पे ये करते हैं। सो आई वाज लाइक नहीं हो सकता। he said अब तूने बोला नहीं हो सकता, it's a challenge, I will do it, and I'm glad that we are here। Right. Hats off to him, it's his vision। We want to thank everybody in Agra who has made this film possible. I am not a brand ambassador of Agra, but I think the city in every film has a, especially if it's a family film, Ashok has captured the cities का जो अपना एक middle class family का है, joint family का है, खाना, oh my God, वहाँ पर I'm playing a हलवाई in the film, और इतनी परेशानी होती थी क्योंकि बेस्ट दुकान में मैं उन्होंने सेट पे बनाया हुआ था। तो सिटी ऑफ आगरा, थैंक यू सो मच। मे एवरी सिटी ऑफ द कंट्री वॉच दिस, गिव दिस लव दैट वाज गिवन टू अस बाय आगरा पीपल। एक्टिंग के भगवान से मेरे को कंपेयर करा है, उनका नाम ही लिया है मेरे नाम के साथ, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू यार आपका। और धर्मेंद्र सर, आई थिंक वी कम फ्रॉम द सेम स्टेट, और उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है इंडियन सिनेमा को। और अगर आप कह रहे हो
तो मैं ये बात 1% मान लेता हूँ, बट मैं उनके आसपास भी नहीं हूँ। मुझे उनकी दुआएं चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए। जितने भी इंडिया के सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने बहुत सारा काम करा है लाइफ में, जिनको देख के हम सब ने एक सिनेमा को प्यार करना शुरू करा, उन सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए। बट एक बार अगर आपने धर्मेंद्र सर का नाम लिया तो मैं चाहता हूँ आप सब धर्मेंद्र सर के लिए शोर मचाओ एक बार। एवरीबॉडी! या मैं तो जर्नी मैंने जब शुरू करी तो मुझे सिर्फ एक चीज़ थी कि मुझे टीवी पे आना है। वो मैंने पहले शुरू गाने से करा तो मैं गाने से टीवी पे आया। अब मेरा मूवीज़ का मन है तो मैं मूवी से टीवी पे आ रहा हूँ। बट मुझे लगता है कि जो भी फिल्मी बैकग्राउंड से भी हैं उनके भी मॉम डैड ने कभी ना कभी ऐसे ज़ीरो से शुरू करा होगा, उन्होंने भी कभी ना कभी ऐसा ड्रीम देखा होगा। अब आगे बच्चे हो गए हो तो सबके बच्चे होने ही, अब वो ये तो नहीं रोकेंगे अब मेरे बच्चे नहीं करने क्योंकि वो फिल्मी बैकग्राउंड से आ जाएंगे। हाँ, बट मुझे लगता है कि जो भी दुनिया का इंसान सिंसियर एफर्ट कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, वो उसी को पता है, उसी की मेहनत है। और उसकी मेहनत को रंग कब लगता है, जब ऑडियंस उसको प्यार करती है। तो जो किसी को भी, चाहे वो फिल्मी बैकग्राउंड से है या नहीं है, उसको अगर ऑडियंस प्यार दे रही है तो मतलब ही इज़ मेड इट। और आप लोगों का प्यार ही है तो आर्टिस्ट आगे बढ़ता है। हम चाहते हैं आप लोग। I actually have a very particular view on this. I think it's about perspective. I think अंदर से जब हम as kids growing up, we don't realize the privilege we have. And we also do work hard, but probably there are people out there who are working just as hard or even harder. So it's about perspective. बाहर से ऐसा लगता होगा कि we get things easier, but I think it's just about acceptance. At the end of the day, there's somebody who's always working harder than you. So you have to keep putting in the work, and I think eventually that's what counts. So this was the first film I signed after I had worked in US for 3 years. मैं US में था, न्यू एम्स्टरडम सीरीज़ कर रहा था जो अब नेटफ्लिक्स पे काफ़ी लोगों ने देखा है। उसके बाद जब मैं आया था तो मैं वहाँ जाके मुझे लगा कि मुझे अब जो काम करना है, क्योंकि when you are working for the last 40 years and you do more than 540 films, then you want to make your job difficult. And the only way you can make your job difficult is by thinking that you are a newcomer. मेरे को ये वेटरन वगैरह का जो खिताब है थोड़ा डरावना लगता है। दिस इज ऑल्सो वर्ल्ड्स वे ऑफ टेलिंग यू दिस इज हाउ वांट वी लुक एट यू। आई वांट टू लुक एट माई सेल्फ इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट परस्पेक्टिव। ऑफ कोर्स आई ब्रिंग इन माई एक्सपीरियंस, माई लव फॉर द एनी फिल्म दैट आई एम डूइंग, बट बिकॉज अर्लियर आई वॉज रनिंग फास्ट नो वेयर, नाउ आई एम वॉकिंग स्लोली समवेयर। God has a plan for everything. So for me, Sai made all the difference. हमारे लिए, हमारे घर में और सेट पे सही एक लक्ष्मी का रूप है, एक बच्ची का रूप है। When Sai came into the movie, everything fell in place within say a week or 10 days. So this credit goes to Sai, and it was an easy ride. There's a small trivia here. I don't know whether this is a fiction or truth. You will confirm it right now in front of everybody. Sai's dad said that she will do the film if the grandfather's role is being done by Anupam Kher. Yes, it is true. Yes. Is that the truth? That's the first rule. There sir. you are. First rule. That's the first truth? First rule. And If he also Anupam called is me there, up. मैंने we are उनको ready. पूछा आपने ऐसा कहा है? कहते हैं हाँ कहा है। मैंने कहा ठीक है, then I can raise my money. And I remember, But that's another credibility that Mr. Manjrekar gave it to me. That's a big credibility coming from him. So, yes, thank you. so अनुपम सर तब लखनऊ में शूट कर रहे थे, तो जब ये पता चला कि ऐसे अनुपम सर का होना इसमें ज़रूरी है और हम इतनी बड़ी कास्ट अनुपम सर को कास्ट कर सकेंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क था. सो देन वी टुक द फर्स्ट फ्लाइट एंड वी वेंट टू लखनऊ एंड वी वर प्रेइंग टू गॉड कि अनुपम सर हाँ बोल दें, क्योंकि अनुपम सर हाँ नहीं बोलते तो सब कुछ ना हो जाता. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग. नो, व्हेन आई हर्ड द स्क्रिप्ट इट वाज वंडरफुल. मैं भी मन में कह रहा था कि आप हाँ बोल दें. मेरे ख्याल से जो ईज़ दिखा पाता है ना वो सबसे बेहतरीन एक्टर होता है. जो ये दोनों के बारे में मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि बहुत ही ईज़ है इनके परफॉर्मेंस में. सो मे बी इनकी ये पहली फिल्म है गुरु की और सही की शायद तीसरी या चौथी फिल्म है, बट इतनी ईज़ मैंने किसी एक्टर में नहीं देखी. सो आई थिंक दैट्स अ क्रेडिट गोज टू बोथ ऑफ देम. मैं एक्चुअली बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, लगती नहीं हूँ शायद, बट बहुत अच्छी थी.
लगती हूँ ओके थैंक यू मैं एक टीचर्स पेट थी मैथ्स में टॉपर थी तो मेरा बहुत अच्छा नाता था स्टडीज़ के साथ पर एक्टिंग से प्यार हो गया फिर क्या करें No, I think the subject was the most important. I think it's the subject for the first time that has come in Indian cinema. And I'm saying it with experience. Very good, and I must say one or two words about Ashok. I think he's very pleasant to work with. What you may make a greatest film, but if the cast does not enjoy it during the making of the film, you don't have great memories. And I think it's important to make memories. So we made great memories. We don't meet very often, but whenever we meet with a great amount of love for each other, which we created. तो subject बहुत अच्छा है और खासकर जब I love working with newcomers. I love working with newcomers because they give their best. Test इनका अब शुरू होने वाला है. पहली फिल्म में जो भी इमोशन आप महसूस करते हो, आप वो इमोशन दिखाते हो, वही इमोशन दुनिया तक पहुंचती है और फिर पूरी ज़िंदगी निकल जाती है उस इमोशन को कैप्चर करने के लिए जो पहली फिल्म में पहली बार निकली थी. हाँ, प्रॉब्लम इनके साथ अब आने वाली है. मेरे साथ प्रॉब्लम आने नहीं वाली क्योंकि मैं अनुपम सर को जानता हूँ. मैं जब भी कहीं पे रुकूंगा मैं सर आपके पास आ जाऊंगा और आपको टाइम देना ही पड़ेगा क्योंकि मैं आपके घुटने पकड़ के बैठ जाऊंगा. नहीं, it's a great film. I have not seen the trailer, but experience of the. तो मुझे ट्रेलर दिखा देना प्लीज सर. हाँ. He's the backbone of the movie. So if he's the backbone of Anupam ji is the backbone of the movie. Backbone सही है तो आदमी. और गाने कितने अच्छे हैं इसके गाने. वो गाना तो इन्होंने भी मैंने कल इनको फोन करके पूछा कि वो वाला गाना क्यों नहीं रिलीज कर रहे जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है. तो कहते हैं हमारा वो ट्रम्प कार्ड है हमने बचा के रखा हुआ. एंड द फैक्ट दैट ही कैन सिंग इजीली. It was not that he was Guru Randhawa, this pop star, this cultural icon or something like that. He was there to sort of sing, and he has an ease about his singing. He has a very pleasing personality, that's the best thing about this cast. They're very pleasing to eye. It's not nothing to do with good luck or good looks. It is something to do with having a beautiful heart. And both of them have a beautiful heart. यार वो सारे सुपर लेजेंड्स हैं यार और हम सब उनको देख देख के मैं बड़ा हुआ हूँ और मेरा किसी के साथ कंपटीशन है नहीं. मैं अपने आप को ही प्रूव करने में लगा हुआ हूँ फ्रॉम डे वन. जैसे सर ने बोला मैं भी अपना हर दिन ऐसे शुरू करता हूँ जैसे मेरा पहला दिन है काम पे. मैं पहली बार लोगों से मिल रहा हूँ, पहली बार कैमरा फेस कर रहा हूँ, पहली बार माइक होल्ड कर रहा हूँ ताकि मुझे ये ना लगे कि मैं इजी हो चुका हूँ. मैं अनईजी रहना चाहता हूँ सारी लाइफ. और मैं चाहता हूँ जितने भी एक्टर्स हैं बॉलीवुड के वो मुझे प्यार करें यार और वो मुझे सपोर्ट करें, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दें. और जहाँ तक गाने कंपोज करने की बात है, आप लोग ही नाराज़ होते हैं अगर मैं खुद गाने इसमें ना गाता या ना लिखता क्योंकि आप कहते फिर लोगों के लिए गाने इतने करे अपनी फिल्म के लिए करा नहीं. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, मेरा कंपटीशन अपने साथ है और उसी को मैं रोज़ कम्पीट करूँगा अपने आप को ही. अभी तक तो सिंगर ही विजेता रहा है, एक्टर तो भी आएगा तब पता चलेगा विजेता है नहीं. बट मैं अपने मन में जीत चुका हूँ. मैं महसूस करता हूँ जब आप एक्टिंग कर रहे हो, पहली फिल्म कर रहे हो तो जब डायलॉग्स बोल रहे हो आप, जब आप इमोशन फील कर रहे हो आपको सेट पे पता चल जाता है कि आपने सही करा है गलत करा है. मुझे लगता है मैंने काफ़ी हद तक अपना जो मेरे को जो काम दिया गया था थ्रू आउट द मूवी मैंने अच्छे से निभाया उसको. और बाकी मैं एक्टर काफ़ी तगड़ा हूँ, आप स्क्रीन पे देख लेना जब आएगी क्योंकि मैंने मेहनत भी करी है और साथ साथ जब आपके साथ इतने सीनियर एक्टर्स हों जिन्होंने इंडस्ट्री को चेंज करा है. मुझे याद है एक रोल था, सीन था जिसमें सर को मैंने डांटना था फिल्म में. मैं अंदर शीशे में जा के सोच रहा हूँ यार डांटू के ना डांटू कुछ बोलूँ इनको चेंज करवा दें ये रोल वो वाला सीन पर्टिकुलर. क्योंकि जब जैसे मेरे साथ कोई भी कॉन्सर्ट पे कोई नया लड़का आके गाना गाएगा उसको लगेगा शायद मेरे को इम्प्रेस करने के लिए गा रहा वो. तो मेरे को भी लग रहा था कि शायद मुझे सबको इम्प्रेस करना है. बट जब मैं सेट पे गया, जब मैं सबके साथ घुला मिला तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपना काम जितना दिया गया वो करना है और सबसे थोड़ा थोड़ा सीख के उस काम को एनहेंस करना है एवरी डे. क्योंकि 30-35 दिन है सेट पे, अगर पहले 5 दिन अच्छे नहीं भी निकले तो अगले वाले दिन अच्छे करता रहूँगा. तो मैं इसी कोशिश में रहा हूँ कि मैं हर दिन अपना बेहतर करूँ, हर दिन सबसे सीख के आगे बढ़ूँ. और आई थिंक वही हुआ है कि आज हमारी मूवी रेडी है. और अगर मेरी एक्टिंग सही ना होती तो मतलब ये रिलीज़ ना ही करते मुझे लग रहा है. बट मैंने सही करा मुझे लग रहा है. थैंक यू. खट्टा खाने के बाद ही मीठा खाने का मज़ा आता है ना. तो ऐसा किसी का जीवन थोड़ा, वो रास्ता ही क्या जिस पर खाइयाँ ना हो, वो रास्ता ही क्या जिस पर स्पीड ब्रेकर्स ना हो,
वो रास्ता ही क्या जिसमें खट्टी चीज़ें ना मिलें। वो एक बड़ी अच्छी कहावत है ना, आई बिल्ड माई कासल बाय द स्टोन्स थ्रोन एट मी। तो अच्छे होना चाहिए, रास्ते में खटास होनी चाहिए, परेशानियां होनी चाहिए, उतार चढ़ाव होने चाहिए, तभी मज़ा आता है रास्ता चलने का। वरना क्या फ़ायदा सीधी सादी सड़क है आप चले गए। तो आई वेलकम प्रॉब्लम। आई एम ए सम टोटल ऑफ माई फेलियर्स and my bad experiences, but I don't remember them. There's so much to look forward to life. I'm very fortunate. 3rd June 1981 I came with 37 rupees into the city, and I'm today talking about my 532nd film. इससे ज़्यादा भगवान मेरे लिए और क्या कर सकता हूँ। मैं फिर भी कोसता रहा हूँ अपने बुरे दिनों को, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये नहीं हुआ। हट, मैं बहुत खुश हूँ और सब लोग खुश हैं। हम या पहले तो कॉमेडी उस दिन शुरू हो गई थी जिस दिन हमें पता चला था कि जियो अशोक सर डायरेक्टर हैं जिनको हिंदी बहुत कम आती है। तो मुझे लगा यार मतलब सारे एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर ही होने हैं क्या लाइफ में। बट देन जब मैंने सर के साथ पहले दिन हमारी सब कास्ट मिली, जब पहले दिन सब एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो रहे थे, तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर देखो मेरे को ना मेरी पहली फिल्म है और मैं नहीं चाहता मैं किसी को भी नाराज़ करूँ। मुझे सेट पे यही लगता रहता था कि मेरे चक्कर में टेक ज़्यादा ना हो, मैं यही दिमाग में लेके घूम रहा था और टाइम ना ख़राब हो किसी का भी, क्योंकि वो दिन सबके बहुत बिजी शेड्यूल में से निकल के सब आए थे। फिर मैंने सर जी अशोक सर को बोला, मैं क्या मतलब मेरे को एक्टिंग अभी मेरा पहली बार है, मैं सीख रहा हूँ, मैंने वर्कशॉप भी ली हैं और मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगती है, मुझे लग रहा है मैं कैरेक्टर जी सकता हूँ। तो सर को मैंने बोला कि क्या करना है, तो मुझे कहते कुछ नहीं करना है, तूने सिर्फ वहाँ पे आना है, तूने अपने डायलॉग्स बोलने हैं, जो तू फील करता है बस वही फील करना है। और मैंने सारी फिल्म में वो फील करा है। और जब हम रुकते थे, जब कभी अटकते थे, जब सर के साथ शॉट होता था, तो सर सबको खड़ा करके स्क्रिप्ट पकड़ा के सबके डायलॉग्स रिहर्स करवाते थे। उसमें एक ईजीनेस आ जाती थी, उसमें ऑटोमेटिकली आप जब 3-4 बार करते हो, यू नो आप कब आपका डायलॉग आना है, कब आपने इमोशन देना है, कब होना है। तो आई थिंक कॉमेडी हो या जब आप एक बार मैदान में उतर ही गए, तो फिर कॉमेडी हो या एक्शन हो या फिर जैसी मर्जी मूवी हो, फिर आपको चैलेंज एक्सेप्ट करने की आदत हो जानी चाहिए। और मेरे को बहुत टाइम से आदत है यार ये चैलेंज एक्सेप्ट करने की। मुझे अपनी लाइफ एवरी डे और ब्यूटीफुल बनानी है। आई थिंक आई डिजर्व ऑल द बेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। आई थिंक ये सेट इतना हंसता खेलता था कि कॉमेडी एक्टिंग नहीं हो रही थी, सच में कॉमेडी हो रही थी सेट पे। एंड आई रिमेंबर कि जब भी थोड़ा कुछ सीरियस हो जाता था, अनुपम सर हमें लेके जाते थे, डमशराज हम खेलते थे, हम वर्ड बिल्डिंग खेलते थे। ही वुड लाइटन अप द होल एटमोसफियर एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट सर, रियली मेड द होल जर्नी ईजी। एंड नहीं, आई थिंक रोमांस इज़ अ लिटिल बिट मोर हार्ड फॉर मी बिकॉज आई गेट अ लिटिल शाय, इट टेक्स मी अ लिटिल टाइम टू। कॉमेडी आ जाती है।